लोकसभा चुनाव शुरू हो चुका है। पहला चरण का मतदान भी हो चुका है। अगले शुक्रवार को दूसरे चरण का मतदान है। इस चुनाव में प्रत्याशी या राजनीतिक दल ऑनलाइन पेमेंट के साधनों का इस्तेमाल मतदाताओं को रिश्वत देने में ना करें। इसके लिए रिजर्व बैंक ने बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि बदलते समय के साथ अब वोटरों को लुभाने के लिए नेता कैश के साथ साथ ऑनलाइन पेमेंट का भी खूब यूज कर रहे हैं। दरअसल देश के सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नॉन बैंक पेमेंट ऑपरेटर्स और ऑनलाइन पेमेंट कंपनियों पर बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। रिजर्व बैंक ने इन ऑनलाइन कंपनियों से मौजूदा आम चुनाव के दौरान हाई वैल्यू वाले मर्चेंट पेमेंट की निगरानी करने और रिपोर्ट करने के लिए कहा है। ऐसा इसलिए ताकि पैसे से वोट खरीदने की किसी भी कवायद पर रोक लग सके। रिजर्व बैंक की तरफ से 15 अप्रैल 2024 को लिखे एक पत्र में पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स से मतदाताओं को प्रभावित करने या अप्रत्यक्ष रूप से चुनावी उम्मीदवारों को धन देने के लिए ई फंड ट्रांसफर सिस्टम के संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए कहा है। पत्र में कहा गया है कि वोटर को प्रभावित करने के लिए पेमेंट के विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल हो सकता है। हो सकता है कि कोई प्रत्याशी या राजनीतिक दल ऑनलाइन तरीके से वोटर्स को पैसा ट्रांसफर करे ताकि वह मतदाता किसी विशेष प्रत्याशी के पक्ष में वोट करे। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि पेमेंट कंपनियां विशेष रूप से हाई वैल्यू पेमेंट या सस्पिशियस पेमेंट को ट्रैक करें। साथ ही रिकरिंग पर्सन टू पर्सन पेमेंट को भी जांच के दायरे में लाया जा सकता है। आपको बता दें कि पीएसओ में वीजा, मास्टर कार्ड और रुपे जैसे नेटवर्क आते हैं। इसके साथ ही रेजर पे, कैश फ्री, सीसी एवेन्यू एंड एमएस स्वाइप जैसे फिनटेक कंपनियां सभी रेगुलेटेड पेमेंट एग्रीगेटर हैं। बाजार में सेवा दे रही कंपनी जैसे पेटीएम, फोन पे, भारत पे और मोबीक्विक जैसी अन्य कंपनियां मोबाइल वॉलेट लाइसेंस धारक हैं। सेंट्रल बैंक ने अपने निर्देश में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उठाई गई चिंताओं का हवाला दिया है। पेमेंट कंपनियों को संदिग्ध लेन देन को ट्रैक करने और संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट करने के लिए भी कहा गया है। उल्लेखनीय है कि ऐतिहासिक रूप से चुनाव के दौरान कैश का प्रचलन बढ़ जाता है। आरबीआई ने आमतौर पर बैंकों को कैश की आवाजाही पर नजर रखने का निर्देश दिया है। इस समय ऑनलाइन पेमेंट की लोकप्रियता इस कदर बढ़ रही है कि लोग शगुन जैसे रस्मों में भी ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। आजकल भिखारी भी भीख मांगने के लिए इस तरह का क्यूआर कोड अपने कटोरे या भीख मांगने वाले बर्तन में चिपका कर रखते हैं। सभी को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई और कार्ड पेमेंट की लोकप्रियता को देखते हुए नियामक चाहता है कि इन चैनलों की भी निगरानी की जाए। यहाँ से भी जब निगरानी की जाएगी तो इसका दुरुपयोग करने वाले डरेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आपके लिए जानकारी जुटाई थी हमारे सहयोगी राजकमल ने। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।